कभी सोचा है, अगर आईना सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाता बल्कि तुम्हारी रूह भी कैद कर लेता तो? आज की कहानी एक ऐसे आईने की है जिसमें झांकने वाला कभी लौट कर नहीं आया। कहानी शुरू होती है एक फोटोग्राफर आरव से, जो सच्चाई खोजने एक पुरानी वीरान हवेली में पहुंचता है। लोग कहते थे वहां एक जिंदा आईना है। वो हंसते हुए बोला, भूत अगर सच में है तो कैमरे में जरूर कैद होगा। और जैसे ही आरव अंदर गया, दीवार पर टंगा एक टूटा हुआ आईना चमक उठा। उसने कैमरा उठाया और क्लिक किया, पर तस्वीर में आया चेहरा उसका नहीं था, बल्कि किसी और का, जो उसके पीछे खड़ा था। आरव घबरा कर गया और बोला, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं, बस ठंडी हवा और सन्नाटा। आईना कांपने लगा। आरव ने देखा, उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं। और फिर आईने से वही मुस्कुराता हुआ चेहरा बाहर निकल आया। आईने के अंदर का प्रेत बोलने लगा, अब तू जा, इस आईने की कैद में मेरी जगह अब तेरी हो गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। बस दीवार पर टंगा आईना था, जिसमें किसी आदमी की परछाई हिल रही थी, जैसे अंदर से मदद मांग रही हो। उसके कुछ सालों बाद एक और फोटोग्राफर उस हवेली में आया। उसने कैमरा उठाया और आईने पर फोकस किया। स्क्रीन पर लिखा था, कैप्चर्ड बाय आरव। और आईने के भीतर वही चेहरा, आरव का। वो हैरान रह गया, क्योंकि आरव उसका ही दोस्त था, जो 1 साल पहले अचानक गायब हो गया था। अपने दोस्त की ये हालत देख वो बहुत परेशान था। तभी वह गांव लौटकर एक साधु जैसे बूढ़े बाबा से मिला, जो मां दुर्गा का बहुत बड़ा सेवक था। बाबा ने उसके चेहरे की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही आईने को सिर्फ आईना ही हरा सकता है। ये लो, ये चमत्कारी आईना। जिस पल उस दुष्ट परछाई को देखो, इसे उसके सामने कर देना, फिर देखना जादू। रात गहराने लगी थी। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चारों तरफ धुंध, हवा और उड़ते चमगादड़। फोटोग्राफर के पास बस उसका कैमरा, टॉर्च और वो जादुई आईना था। वो अंदर पहुंचा। मुख्य कमरे में वही पुराना आईना टंगा था। जैसे ही उसने उसमें झांका, आरव की छाया दिखाई दी। वो कांप उठा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने बाबा का दिया हुआ आईना उठाया और सामने कर दिया। दोनों आईनों के बीच अजीब सी चमक उठी। हवा चीखने लगी, कमरे की चीजें उड़ने लगी, और फिर वो रहस्यमयी आत्मा, जो सालों से फंसी थी, जादुई आईने में कैद हो गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब वो आजाद था। दोनों दोस्त हवेली से बाहर निकले। सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं, और हवेली धीरे धीरे धुंध में गुम हो रही थी। बाबा का दिया हुआ आईना अब बस हल्की सी चमक छोड़ रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य अभी भी बाकी हो।